ऐसा परिस्थिति बन जाए कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, वहाँ पे कोई आ जा नहीं सके और जो वहाँ पे खाना देता है वही खाना पड़े, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? पहली बात तो उसको ये कह दिया जाए कि मुझे जितना हो सके शुद्ध लाया जाए। कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं किया। अरे तो जबरदस्ती थोड़ी कि हम उसी में जाएंगे, हॉस्पिटल तो 500 है। ये नेगेटिव थॉट क्यों पाल रहे हो भाई? जबरदस्ती का कभी ऐसा हो गया तो बताओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें पाने के लिए क्या क्या छोड़ के आई थी? एक स्त्री हाड़ मास के पति को पाने के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ती। उस परम ब्रह्म को पाने की बात कर रहे हैं तो बोले क्या हमसे प्याज लहसुन नहीं छूटेगी, हमसे शराब नहीं छूटेगी। आज ही हमने दीक्षा ली है तो दीक्षा के नियम। गुरु मंत्र लेने के बाद में माथे पे तिलक रखना चाहिए, गले में तुलसी धारण करनी चाहिए। जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, ये मंत्र संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, ऐसा भाव रखना चाहिए। गुरुजी क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? हर वो वस्तु ग्रहण कर लो जो भगवान को भोग लगाई जा सकती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है आपसे जी। यदि ऐसा परिस्थिति बन जाए कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, वहाँ पे कोई आ जा नहीं सके और जो वहाँ पे खाना देता है वही खाना पड़े, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? पहली बात तो उसको ये कह दिया जाए कि मुझे जितना हो सके शुद्ध लाया जाए। मुझे जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भोजन देते हैं आपको। नहीं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट नहीं किया जाता, माना नहीं जाता है। अरे तो जबरदस्ती थोड़ी कि हम उसी में जाएंगे, हॉस्पिटल तो 500 है। हम उसी में क्यों जाएं जहाँ हमें ना मिले भोजन? कुछ ऐसे परिस्थिति बनते हैं गुरुजी जब कोरोना हो जाते हैं ना। अब तो थोड़ी होगा। कभी हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे तुम्हारे साथ होगा ही क्यों? नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हो? तुम तो पहले से ही व्यवस्था कर रहे हो हॉस्पिटल में जाने की। ये नेगेटिव थॉट क्यों पाल रहे हो भाई? जबरदस्ती का कभी ऐसा हो गया तो जबरदस्ती के पाल रहे हो कि मुझे कभी कोरोना हो जाएगा, फिर वो हॉस्पिटल वाले मुझे वो नहीं देंगे जो आप कह रहे हो, हाय मैं तो भूखा रह जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है। जबरदस्ती देखो, ये व्यक्ति का मन है, किधर दौड़ रहा है? बोले कहीं से एक विंडो खुल जाए, वो विंडो खुल जाए जहां से हमें ये अलाउ हो जाए कि हाँ नहीं इस परिस्थिति में तुम खा सकते हो। ऐसा नहीं। अगर भगवान को पाना है, तुम्हारी शादी हो गई? हाँ हो गई। बताओ तुम्हारी पत्नी तुम्हें पाने के लिए क्या क्या छोड़ के आई थी? पूरा दुनिया छोड़ के आ गई। बताओ, एक एक नाम गिनाओ। अपने घर, उनके माता पिता, गली मोहल्ले, सभी भैया, हाँ उनके भाभी जी, बहन, अपने बचपन के फ्रेंड्स जी हैं, खाने पीने का शौक, पहनने का, कपड़े पहनने का स्टाइल भी चेंज किया। जी जी सब किया ना? सब किया। किसके लिए? मुझे पाने के लिए। तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें पाने के लिए वो छोड़ा ही सब? अब सुनो, वो नहीं, ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। एक स्त्री हाड़ मास के पति को पाने के लिए क्या कुछ नहीं छोड़ती, और हम पाने की बात कर रहे हैं जगतपति को, ईश्वर को, उस परम ब्रह्म को पाने की बात कर रहे हैं तो बोले क्या हमसे प्याज लहसुन नहीं छूटेगी, हमसे शराब नहीं छूटेगी, हमसे नशा नहीं छूटेगा, फिर नहीं मिलोगे भगवान से। सिंपल सी बात है। अगर तुम श्रेष्ठ साधन संपन्न नहीं हो तो तुम्हें भगवान से मिलने का अधिकार भी नहीं है। देवियां कहने लग जाए महाराज आप अगर बीमार पड़ गए तो हम अपने किसी और से बात कर लें, चलेगा? नहीं चलेगा ना। बात कर ले, मैं बात करने की बात कर रहा हूं। आप तो बहुत ज्यादा ही सोच गए, ज्यादा मत सोचो। पति हमेशा यह चाहता है कि पत्नी सिर्फ मेरी बनकर रहे, वो किसी की तरफ देखे भी ना। वैसे ही परमात्मा चाहता है कि जो जीव है, जो भक्त है, वो मेरा बनकर रहे, मेरे बारे में सोचे, अन्यत्र उसका मन न भटके, जिससे मुझे उसका कल्याण करने में कोई तकलीफ ना हो। तो काल्पनिक बीमारी जबरदस्ती अपने आप में मत लगाओ, और जितना संभव हो सके उतना ठाकुर जी का भजन करो, और प्रयास भगवान से मांगो कि मेरे सामने ऐसी कोई कठिन परिस्थिति ना आए जो मैं अपने गुरु के बताए हुए नियमों का पालन न कर सकूं। ठीक, बैठ जाओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आज ही हमने दीक्षा ली है तो दीक्षा के नियम क्या क्या है? हमने नियम बताए हैं और बता देते एक बार। गुरु मंत्र लेने के बाद में माथे पे तिलक रखना चाहिए। गुरु मंत्र लेने के बाद गले में तुलसी धारण करनी चाहिए, और जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, ये मंत्र संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, ऐसा भाव रखना चाहिए।
अब इस बात को ऐसे समझो कि तुम्हारी जेब में अगर रुपए हैं, रुपए, उसको लेके तुम जब जाओगे दिल्ली एयरपोर्ट पे, अमेरिका में जाओगे तो रुपया नहीं चलेगा, इंग्लैंड में जाओगे तो रुपया नहीं चलेगा, वहाँ बदल दो, करेंसी चेंज करो। अब अमेरिकन डॉलर अगर तुम्हारी जेब में है तो तुम कहीं भी चले जाओ, हर एक कंट्री में वो अमेरिकन डॉलर से तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक। लेकिन ईश्वर के यहां जाओगे तो ये अमेरिकन डॉलर भी नहीं चलेगा। वहां कौन सा डॉलर चलेगा? बोले वहां यही गुरुजी ने जो मंत्र दिया है ना, ये डॉलर का भी बाप है, यही हर जगह चलेगा। इस नाम की कीमत मैंने इतनी सी समझी है महाराज। मैं दुनिया के किसी भी कोने में गया, इस नाम के प्रभाव ने मुझे रोटी दी, मुझे मान दिया, मुझे सम्मान दिया। हर एक कोने में गया, दुनिया का कोई, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, मैं हर जगह गया हूं, मुझे हर जगह रोटी खाने को मिली, मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। लोगों ने आदर दिया, सम्मान दिया, किसकी बदौलत? भगवान के नाम की बदौलत। और ये नाम ऐसा है कि इस नाम को अगर कोई जपता रहे निष्ठा से, तो भगवान के लोक में भी जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान जो गुरुजी ने मंत्र दिया है, उस मंत्र में सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, ठीक। उस मंत्र को जाप करे, जैसे 16 बताइए, समय हो तो ज्यादा करे। गुरुजी क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? जो चीजें तुम भगवान को समर्पित कर सको, हर वो वस्तु ग्रहण कर लो जो भगवान को भोग लगाई जा सकती है, और उस वस्तु की तरफ देखो भी मत जो भगवान को भोग नहीं लगाई जा सकती। यही सच्चा वैष्णव करता है। और चाय कॉफी जो नहीं बोलते वो, चाय और कॉफी लेना। अब भगवान भी समझता होगा, हम कलयुग के लोग हैं, कभी कभार ले लें तो माफ कर देगा। चाय कॉफी वैसे संत महात्मा मना करते हैं, पर क्योंकि मैं खुद लेता हूं इसलिए मैं आपको भी मना करने का अधिकारी नहीं हूं। अगर आपको लगता है कि आप उसके बिना रह सकते हैं तो यू कैन डू इट, और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा चाहिए तो थोड़ी बहुत दिन ले लो, फिर बाद में छोड़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं लेते तो बहुत अच्छी बात है, फिर पूछो ही नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं भी लेता हूं, और जो मैं खुद बुरी आदत का आदी हूं तो मैं तुमसे तो छोड़ने का राइट नहीं है ना मेरे को कह सकूं। पर हाँ, चाय कॉफी उस समय होती भी नहीं थी शायद, इसलिए उन्होंने कुछ लिखा नहीं होगा उसके लिए, ठीक। राधे राधे, राधे राधे।